15 नवंबर को सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोड़ियापट्टी पंचायत यानी कोड़ियापट्टी पश्चिमी पंचायत में पंचायत चुनाव होने हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निवर्तमान मुखिया जगदीश यादव। हम सीधे इनसे बात करते हैं कि फिर से चुनावी मैदान में आए हैं, क्या इरादा है? जी हाँ, चुनाव जीतने का इरादा है। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। जनता हमारे साथ है। आप जो लोगों के पास जा रहे हैं, मतदाता के पास जा रहे हैं, क्या ऐसा विकास कार्य किए हैं जिसको आईना दिखाकर फिर से मतदान करने की अपील आप अपने पंचायत के लोगों से कर रहे हैं? सभी लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किए हैं, सामाजिक सौहार्द बना के रखने का काम किए हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रख के पंचायत चलाए हैं, भेदभाव मुक्त रह के पंचायत चलाए हैं। विकास का काम किए हैं, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, तो काम किए हैं। और मुझे विश्वास है बहुत सारा काम करने के लिए बाकी रह गया है, उसको पूरा करने के लक्ष्य से, उद्देश्य से हम पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जगदीश जी आपसे बात करें कि ये जो आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना से कितना काम हुआ है? हमारे पंचायत में 7 निश्चय से 13 वार्ड है। 13 वार्ड में करीब 58 स्कीम चलाया गया है, जो स्कीम पूर्ण है और उनका भुगतान भी पूर्ण रूपेण कर दिया गया है। सड़क की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में सड़क की बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ सड़क मात्र मेरे पंचायत में पक्कीकरण करने के लिए एक सड़क बाकी रह गया है, जो मुख्यमंत्री सड़क में पारित है, जिस पर हम किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से वो काम। दूसरा चीज़, मद भी हमारा समाप्त हो गया था, पैसे पंचायत में उपलब्ध नहीं था, जिस कारण वो नहीं हो सका और वो मुख्यमंत्री सड़क में पारित हो गया। 2 सड़क हमारे यहाँ बाकी है, जो लंबा सड़क है, जो मुख्यमंत्री सड़क में स्वीकृत है। लगभग 15 वर्षों तक आपका और आपके परिवार का कार्यकाल रहा है इस पंचायत, कुछ तो खास होगा। क्या ऐसा काम किया कि लगातार जनता आपको मौका दे रही है? बहुत सारे पंचायत में मुखिया होता है तो वो अपने का, उनका बेटा, उनका परिवार अपने को मुखिया महसूस करता है, लेकिन मेरे पंचायत में ऐसा नहीं है। मैं अकेले मुखिया हूँ। मैं खुद अपने विवेक से काम किया हूँ। लोगों को मान सम्मान, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति का लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय का लोग हो, उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। उनको सही इंसाफ सामाजिक स्तर से देने का काम किया है, बिना भेद रहित। आज तक हमने 15 सालों में 2-4 आदमी को भी सामाजिक स्तर पर दंड और जुर्माना और केस मुकदमा में उलझने नहीं दिया हूँ। समाज को एक रास्ता दे करके चलने का काम किया हूँ। आगे भी मेरा उम्मीद है, हमारा विश्वास है कि हम सारे लोगों को, चाहे वो पक्ष हो और विपक्ष हो, उसको साथ लेकर चलने का काम मेरा सबसे यही प्राथमिकता है। आप मुखिया से पहले इस पंचायत के 20 वर्षों तक उप मुखिया भी रहे। जी हाँ, 1978 से लगातार 22 वर्ष तक हमने उप मुखिया, जबकि कोड़ियापट्टी पूरब और पश्चिम एक साथ था, तो मैं उप मुखिया रहा हूं। और 2001 में जब पंचायत विभाजन हुआ तो उस वक्त मैं मुखिया बना। उस वक्त से 15 वर्षों तक आज मुखिया पद पर रहा हूं। आपके पंचायत के लोग कहते हैं कि आप जब उप मुखिया भी थे तो बहुत सारा काम किए, जिसके बाद आपको मुखिया के लिए लोगों ने स्वीकार किया। जी हाँ, मैं एक साधारण बाप का बेटा हूं। साधारण परिवार में जन्म लेकर के जब बलराम सिंह यादव हमको दरवाजे पर से बुला के उप मुखिया बनाने का काम किया, मैं उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं वार्ड सदस्य भी बनूंगा। और जब वार्ड सदस्य बना तो वो दरवाजे पर से बुला के ले जा कर के उप मुखिया बना। उस दिन से थोड़ा मेरा राजनीतिक चहलकदमी बढ़ा और मैं पूरे पंचायत में, दोनों पंचायत में घूम के जनता का काम करने का काम किया। सामाजिक सौहार्द बना करके, जात पात भेदभाव का संग्रह मिटा के चलने का काम किया। तो उप मुखिया लगातार 22 वर्षों तक रहे। उसके बाद कोड़िया पश्चिमी क्षेत्र की जनता ने आपको मुखिया बनाया। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में अब तक कितने लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है? हजारों आदमी को हमारे पंचायत में, जब हम मुखिया नहीं थे, उप मुखिया थे, उस समय भी 110 लोगों को आवास दिलाने का काम किया था। उसके बाद लगभग हजारों परिवार, हजारों माना 2,500-3,000 लोगों परिवार को इंदिरा आवास और पुनर्वास का
लाभ मिला है। यदि बात करें शौचालय योजना, आपकी पंचायत में क्या स्थिति रही है? हमारे पंचायत में शौचालय का तो डायरेक्ट लाभार्थी को निर्माण करना है। भारी मात्रा में लोगों ने शौचालय का निर्माण किया, जिसका सरकार के स्तर से भुगतान भी हो चुका है। बहुत सारा लोग शौचालय निर्माण कर चुके हैं, लेकिन भुगतान अभी भी बाकी है। यदि जल नल योजना की बात करें तो आपके पंचायत में जल मीनार वगैरह का निर्माण हुआ है? हमारे पंचायत में 13 वार्ड में 14 ठो जल मीनार का निर्माण हुआ है। कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ी है और बाकी जगह काम कर रहा है। जो नहीं काम कर रहा है उसको भी सरकारी स्तर से, पीएचडी के स्तर से काम ठीक किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। आगे उसका भी सुधार हो जाएगा। ऑल ओवर यदि पंचायत की बात करें तो और क्या क्या आपने विकास कार्य पिछले 15 वर्षों में आपके कार्यकाल में हुआ है या आपकी पुत्रवधू के कार्यकाल में? हमारे काल में सड़कों का अच्छा खासा निर्माण कराया गया। एक साल में 10-10 हज़ार फीट सड़क का निर्माण हुआ। जब 2008 में आई थी प्रलयकारी बाढ़, उस समय में हमारे पंचायत में 100 के लगभग कटीन था, जो पुराने मुखिया के द्वारा नहीं कराया गया। उस सैकड़ों जो बड़ा बड़ा कटीन था, जिसमें 20-20 फीट मिट्टी भरने का काम था, उस सबको सारा कामों को हमने पूरा किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दिलाने का काम किया। हज़ारों परिवार को वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किया और पंचायत भवन निर्माण करवाया, मनरेगा भवन निर्माण करवाया। मेरा एक सपना बाकी है जो इस कार्य में हम करने का काम करूंगा, वो है सरकार भवन। सरकार भवन इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अगली बार बनाने की बात करें। मुखिया जी, यदि आपके पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो अब और क्या क्या काम करेंगे? अब जैसे स्ट्रीट लाइट लगाने का सरकार का प्रावधान है। सरकार के नियम कायदा से, पंचायती राज एक्ट से हट के कोई काम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो सरकार का निर्देश होगा उसका लाभ भरपूर जनता के बीच देने का काम करूंगा। स्ट्रीट लाइट है, जैसे जल नल योजना के क्या कहते हैं, डस्टबिन लगाने का काम है, जैसे पोखर निर्माण करने का, पशु शेड बनवाने का, क्योंकि अगले साल पशु शेड का काम आया जो खास कठिनाई के तहत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कराने का काम, जो लोग इच्छुक होगा, जो कृषक इच्छुक होगा, जो बकरी पालन करने के लिए इच्छुक होगा, जो सुगर पालने का, जो मुर्गी पालने का, उन लोगों को शेड दिलाने का काम करेंगे। जो बाकी बकियोटा लोग जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है और 60 वर्ष का उम्र पार कर गया, उसको दिलाने का काम करूँगा। और सरकार से जो विकास के मद में पैसा आएगा, आम लोगों तक उसको पहुँचाने का काम करूँगा। अंतिम सवाल, आप अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि आज तक हमने जो काम किया, किसी के अहित में काम नहीं करने का काम किया, कहीं कोई भेदभाव करके काम नहीं किया। यदि किसी लोगों को हमसे कोई शिकवा शिकायत है, किसी को पेंशन नहीं मिला, किसी को पशु शेड नहीं मिला, कहीं विकास का काम अधूरा है, सड़क नहीं मिला, तो उस कार्य को हम प्राथमिकता के आधार पर भेदभाव मिटा के करूँगा। और सरकार भवन जो हमारा अधूरा सपना है, जिसको हमने अगले वर्ष बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक भेदभाव के चलते जो हमारी सरकारी ज़मीन थी उसमें महादलित परिवार लोगों को खड़ा करके जो बनने नहीं दिया, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, उसको मैं पूरा करूँगा। उसका लाभ इस पंचायत के लोगों को दिलाने का काम करूँगा। तो इस तरह हमारे साथ जगदीश यादव जी थे, जो कोड़ियापट्टी पश्चिमी क्षेत्र से मुखिया प्रत्याशी हैं। इनका साफ कहना है कि आज तक जो काम उन्होंने अपने पंचायत के विकास के लिए किया है, उसका मेहनताना जनता उसको दे, जिसके साथ ही वह अपने पंचायत में विकास की गंगा बहा सकें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, टीवी अंग प्रदेश, सुपौल, कोड़ियापट्टी।